कहते हैं दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। पहले ही आपकी बुद्धि बदल जाती है और आपका अगर समय बुरा आने वाला है तो आप उसी के अनुसार काम करने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं, जो विधिना दारुण दुख दीन्हा, तो उसकी मति पहले हर लीन्हा। दोस्तों, अगर आपको कोई महान दुख आने वाला है, कोई संकट आने वाला है और आप उसमें फंसने वाले हैं, तो आपकी बुद्धि पहले ही बदल जाएगी। दोस्तों, वही हुआ अहंकारी लंकेश रावण के साथ। दोस्तों, उसका समय नज़दीक आ गया था, क्योंकि उसने इतना अत्याचार किया था, इतना पाप किया था, इतना उसने लोगों को तड़पाया था, देवताओं को तड़पाया था, ऋषि मुनियों को तड़पाया था, आम लोगों को इतना उसने परेशान किया था कि अब उसका एक पल भी यहाँ रहना उचित नहीं था। दोस्तों, और इतिहास गवाह रहा है दोस्तों, जिसने अत्याचार किया है, अहंकार किया है, उसका सर्वनाश हो गया है। ये यूनिवर्स ऐसा ही है जो ज़्यादा यहाँ पर लोगों को परेशान करता है और खेलना चाहता है प्रकृति से, नेचर से, तो ये नेचर उसको नष्ट करने के लिए किसी ना किसी शक्ति को उत्पन्न कर देता है, उसको पैदा कर देता है। दोस्तों, रावण के अंदर बहुत ही अहंकार था दोस्तों, वो किसी को समझता नहीं था। जब इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसको लगता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरे ही पास ही सब शक्तियाँ हैं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। रावण की भी यही गलती थी दोस्तों। वो वास्तव में शक्तिशाली था, बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसके वो शक्तियों का घमंड आ गया था दोस्तों। और जब अहंकार आ जाता है किसी चीज़ का तो भगवान उस इंसान को नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। रावण किसी को समझता नहीं था, अपने भाइयों को भी नहीं समझता था, अपने परिवार में किसी को नहीं समझता था, वो खुद ही सब कुछ करता था दोस्तों। उन्हीं के सगे भाई थे दोस्तों, लेकिन वो अपने भाइयों को समझता नहीं था, वो अपने बेटों को नहीं समझता था, अपने पिता को भी नहीं समझता था, अपने रिश्तेदारों को नहीं समझता था, ना अपने मंत्रियों की ही बात सारी समझता था। वो अपने मन का जो करना चाहता था वही करता था दोस्तों। जब आप अपने मन का करने लगते हैं, जो सही है वो भी करते हैं, जो गलत है वो भी करते हैं, अहंकार में आकर दोस्तों जैसा जी चाहता है वैसा करने लगते हैं, तो आप इस जीवन से हाथ धो बैठते हैं। क्योंकि जब आप अपने मन का करने लगेंगे, किसी की सुनेंगे ही नहीं, ना अपने सगे संबंधियों की जो आपके वास्तव में हितैषी हैं, जो आपको अच्छी राह दिखाना चाहते हैं, आप उनकी मानेंगे नहीं, और जो आपको कुमार्ग पर ले जाना चाहते हैं, गलत रास्ते बताते हैं, आप उनकी बातें आपको सुननी अच्छी लगेंगी। जब आपका गलत समय आ जाएगा, बुरा वक्त आपका आने लगेगा दोस्तों, तो यही होता है आपके साथ। रावण को कितनी बार ही समझाया गया, उसकी पत्नी ने उसे कितना समझाया, मंदोदरी ने बार बार उसको समझाया कि जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इसको बदलने की कोशिश कीजिए। भगवान हैं, वो त्रिलोकीनाथ हैं, उनके चरणों में जाइए और नमस्कार कीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। उनकी पत्नी का आपने हरण किया है, उनको वापस कर दीजिए, लेकिन वो नहीं माना दोस्तों। कई बार विभीषण जी ने भी उनको समझाया, लेकिन उसने उन्हें लात मार के अपने दरबार से भगा दिया और लंका से भी निष्कासित कर दिया दोस्तों। वो किसी की सुनता ही नहीं था। उसके नाना थे, वो भी उसको कई बार समझाए, लेकिन वो नहीं माना। जब मेघनाद को भी लगा कि अब उसकी मौत होने वाली है, उसका वध होने वाला है, तो वो भी वापस आकर अपने पिता को समझाता है, लेकिन वो नहीं मानता है। क्योंकि अहंकार का भूत जब सवार हो जाता है तो इंसान को लगता है कि अब अगर मैं पीछे आऊँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा जो मान सम्मान है, जो मेरी इज्जत है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, वो वापस नहीं आना चाहता है। कुंभकर्ण ने भी उसे बहुत समझाया जब उसको जगाया गया अंत समय में, लेकिन वो नहीं माना दोस्तों। क्योंकि वो अब लगता था जो मैंने कदम बढ़ा दिए हैं मैं पीछे नहीं हटाऊंगा। दोस्तों, ये कोई समझदारी की बात नहीं होती। अगर आपने गलत कदम बढ़ाए हैं और आपको समझ में आ रहा है कि ये गलत कदम है, इन राहों पर चलकर आपको सफलता नहीं मिलेगी, इन राहों पर चलकर आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा, इन राहों पर चलकर आप कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों, तो वहाँ से आपको पीछे आना ही पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और जब आप रास्ता भटक जाते हैं और किसी दूसरे रास्ते पर चले जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उस रास्ते से वापस नहीं आएंगे तब तक आप सही रास्ते पर नहीं पहुंच पाएंगे। जहां पर आपकी मंजिल है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। तो आप पूरी तरह से भ्रमित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे दोस्तों। उसी तरह रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया और उसके कुल में कोई नहीं बचा दोस्तों। सर्वनाश हो गया उसका, क्योंकि अहंकार उसका जब बढ़ा
तो भगवान ने उसका सर्वनाश कर दिया। दोस्तों, आप ज़िंदगी में कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, कितनी ही ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाएं दोस्तों, लेकिन अपनी ज़मीनी हकीकत को नहीं छोड़ना। आप जैसे हैं, जो भी हैं, जितने बड़े हैं या जितने छोटे हैं दोस्तों, सबको साथ लेकर चलिए। मैं नहीं कहता कि आप सबको खाना खिलाइए, सबका पालन कीजिए, लेकिन आप किसी को बुरा भला भी मत कीजिए, किसी के साथ गलत ना कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए। कोई भूखा है तो अगर आपसे हो सकता है तो उसको खाना खिला देंगे दोस्तों, तो आपको कुछ कम नहीं हो जाएगा, आपकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। अगर आप वास्तव में इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो दोस्तों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।